जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अना जुनैद सईद अन-नजवी व अना मअकुम फ़ी हाज़ल वीडियो मअल अस्इलति वल अजविबा अल-अस्इला अल्लती क़द ज़ुकिरत बअद इख्तितामी अद-दर्स अस-साआ। मैं आपका साथी जुनैद सईद अन-नदवी, जो कि आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल पर अरबी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर डिस्कस करते हैं। हमने इससे क़ब्ल वीडियो में हमने सबक नंबर सबक नंबर 11 ख़त्म किया था। उसके आप देख सकते हैं, उसके अल्फाज मानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब अल्फाज मानी कराए थे हमने। और हमारी ख़ासियत ये है, हम कोशिश करते हैं कि तर्जमे के साथ साथ जो मुफीद क़वाइद होते हैं नहू सिर्फ़ से मुताल्लिक़, वो आपको ज़रूरी तौर पर बताए जाएँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबक नंबर 11 अस्सा के सवाल जवाब के बारे में। ठीक है ना। ये कुछ ज़्यादा नहीं, 5 सवाल हैं। तो आइए देखेंगे सवाल का क्या मतलब है और जवाब कैसे देंगे। सबसे पहला यहाँ पर सवाल किया गया है। सवाल नंबर 1, उज़्कुर सलासता अक़सामिन ततअल्लफ़ु मिनहा। देखिए यहाँ पर अक़साम का मतलब किस्म नहीं है, अक़साम का मतलब है यहाँ पर पार्ट्स। क्या है भाई? अक़साम का मतलब है यहाँ पर पार्ट्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग। जवाब नंबर 1 है आपका। यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 ऐसे पार्ट्स बयान करिए आप जिनसे घड़ी बनती हो, यानी घड़ी के 3 पार्ट्स के बारे में जिक्र करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि घड़ी के कई सारे पार्ट्स होते हैं। उनमें से एक सुइयाँ होती हैं, उसका डायल होता है, उसका एक ढक्कन होता है, वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पर बयान करेंगे कि हुना का, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करना चाहूँगा। हुना का कसीरुम, हुना का कसीरुम मिनल अक़सामी, हुनाका कसीरु मिनल अक़सामी, बहुत सारे पार्ट होते हैं। अल्लती ततअल्लफ़ु, अल्लती ततअल्लफ़ु, जिनसे घड़ी बनती है। अल्लती ततअल्लफ़, अलिफ़ा या अलफ़ का मतलब होता है जुड़ना। तअल्लफ़ है, तअल्लफ़ माने मुश्तमिल होना। अल्लती ततअल्लफ़ु मिनहा अस्साअ, जिनसे घड़ी बनती है। तर्जमा कैसे करेंगे आप? तर्जमा आपको करना है कि हुनाका कसीरु मिनल अक़साम, बहुत से पार्ट्स होते हैं। कसीर मिनल अक़साम, बहुत से पार्ट्स होते हैं। अल्लती ततअल्लफ़ु मिनहा साअतु, जिनसे घड़ी बनती हैं। वो क्या क्या होते हैं? जैसे कि वहिया, यहाँ पर लिखेंगे वहिया, वो यानी वहिया का मतलब वो पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। उनमें से आप कह सकते हैं कि घड़ी के अंदर 3 सुइयाँ हो सकती है। तो अक़रब माने सुई, उसकी जमा आती है अक़ारिब। मैंने आपको पहले बताया था कि अक़रब माने बिच्छू भी होता है। अक़रब माने, अक़रबुन की जमा अक़ारिब माने बिच्छू भी होता है, और सुई भी होती है, घड़ी की सुइयाँ। तो यहाँ पर हमें घड़ी की सुई मुराद लेना है, घड़ी की सुइयाँ। तो 3 तो सुइयाँ होती है, तो आप लिखेंगे वहिया सलासतु अक़ारिब। 3 तो क्या होती हैं? सुइयाँ होती हैं। व मीना उन, एक डायल होता है। व ग़िता उन, व ग़िता उन, एक ढक्कन होता है। और एक इसमें पट्टा होता है, चैन होती है, जिसको हम निताक बोल सकते हैं, निताक। व निताकुन, और एक पट्टा हो सकता है, लेकिन हमसे क्योंकि 3 मांगे गए हैं तो हम 3 बोल देंगे। तो उसमें वहिया यानी वल अक़साम, वो पार्ट्स वहिया, वो कौन कौन से हो सकते हैं? सलासतु अक़साम, एक तो उसमें हो सकता है भैया 3 सुइयाँ। वमीनाउन, एक डायल हो सकता है। वग़िताउन, एक ढक्कन। व निताकुन, और एक पट्टा। पट्टा समझते हैं ना, निताक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिससे चीज़ों को बांधा जाता हो। तो ये जवाब हो जाएगा हुनाका कसीरुम मिनल अक़सामी अल्लती ततअल्लफ़ु मिनहा अस्साअतु वहिया सलासतु अक़ारिब व मीनाउन व ग़िताउन व निताकुन। ठीक है ना। सलासतु अक़ारिब के माने होते हैं 3 सुइयाँ होती हैं भाई। एक सुई तो, जैसे इधर ध्यान देंगे, ये आपकी क्या है? ये आपकी घड़ी है। तो यहाँ पर 1 2, पूरी घड़ी बना लेते हैं।
ये आपकी घड़ी हो गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो ये आपकी छोटी वाली घंटे वाली सुई हो जाती है, एक ही आपकी हो जाती है, ठीक है ना, मिनट वाली, और एक आपकी बहुत बारीक होती है ये सेकंड वाली। तो एक घड़ी बन गई है इस तरह से, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं जवाब नंबर 2 की तरफ आते हैं। जवाब 2 क्या कहना चाह रहा है भैया? सवाल 2 क्या कह रहा है? सवाल 2 कह रहा है कि मा फवाइदुस्सा, घड़ी के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो आप कहेंगे हुना का कसीर मिन अल फवाइद, हुना का कसीर, हुना का कसीर मिन फवाइद सा, हुना का कसीर मिन फवाइद सा, बहुत सारे फायदे हैं घड़ी के। तो यहाँ पर इस तरह जब आप आंसर लिखेंगे, अपना जवाब लिखेंगे आप एग्जाम में, तो लिखेंगे अल अव्वल, पहला क्या फ़ायदा हो सकता है? अल इंसानु यततल्लउ अलल वक्ति बिस्साअ। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला कि एक तो फ़ायदा यह है कि इंसान वक्त जान लेता है। इन्नल इंसान यततल्लउ, ततल्ला, यततल्लउ का मतलब होता है वाकिफ होना, यततल्लउ अलल वक्ति, वक्त से वाकिफ हो जाता है, बिस्सा, घड़ी की मदद से, एक फायदा, ठीक है ना। दूसरा फायदा ये हो सकता है कि वह हुआ यस्ततीउ, कि वो अपना वक्त बचा सकता है, वह हुआ यस्ततीउ अन यअमल अमलहु कुल्लहु, वह हुआ यस्ततीउ अन यअमल, और वो इस्तात रखता है कि अन यअमल अमलहु अलल वक्तिल मुवक्कता, अलल वक्तिल मुवक्कता, मुवक्कत, कि वो अपना काम कहाँ कर सकता है? वक्त पर कर सकता है। इन्नल इंसान यततल्लउ अलल वक्ति बिस्साअति वहुव यस्ततीउ अन अमिल यअमल अन यअमल अमलहु अलल वक्तिल मुवक्कत, वक्त मुकर्ररा पर वो काम कर सकता है। एक फ़ायदा ये हो सकता है। दूसरा फ़ायदा ये हो सकता है कि, ठीक है ना, दूसरा फ़ायदा ये हो सकता है कि वह हुआ यज़अ, वह हुआ यज़अ हाजतिही अलल वक्तिल मुलाइम, ला अमा युलाइम का मतलब होता है मुनासिब वक्त, यानी मुनासिब वक्त पर क्या कर सकता है? वो अपने मुनासिब वक्त पर अपने काम को रख सकता है। यज़ाऊ हाजाती का मतलब है यहाँ पर कि अपने काम को मुस्तकबिल में सही वक्त के लिए क्या कर सकता है? मुअख्खर कर सकता है। तो ये तीन लिख देंगे तो आपका जवाब कंप्लीट माना जाएगा। उसके बाद आपका जवाब नंबर आता है 3। सवाल क्या कह रहा है, पहले सवाल पढ़िएगा। सवाल कह रहा है कि कैफ़ यारिफुल मुस्लिम औक़ात सलाती सलावाती वल जमाअती, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि एक मुसलमान कैफ़ यारिफुल मुस्लिमु औक़ात सलावाती वल जमाअती, के नमाज़ों के औक़ात को और जमात के औक़ात को एक मुसलमान कैसे पहचान सकता है। तो यहाँ पर आप वही लिखेंगे कि अल मुस्लिम इन्नल मुस्लिम, इन्नल मुस्लिम यारिफु वक्त सलावा, वक्त सलावाती वल जमाअती, वो जमात और नमाजों के वक्त को पहचान सकता है बिन नजरती अला साअ, घड़ी को देख करके। अला की जगह पर आप इला भी लिख सकते हैं, इला भी आ जाएगा, अला भी आ जाएगा, दोनों आ सकता है। घड़ी को देख करके
ایک مسلم اپنے نمازوں کے وقت کو اور جماعت کے وقت کو پہچان سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہری بات سمجھ میں؟ چلیے دوسرا یہاں پر ہے آپ کا، اتنا ہی اس کا جواب، جواب نمبر 4 دیکھیں گے۔ جواب نمبر جواب نمبر 4 میں کیا لکھا ہوا ہے، پہلے سوال پڑھیے۔ علامہ یدل العقرب الکبیر، عقرب الکبیر بڑی سوئی، عقرب الکبیر کا مطلب بڑی سوئی کس بات پر دلالت کرتی ہے جو موجود ہوتی ہے فی الساعتی گھڑی کے اندر، یعنی گھڑی میں جو یہ بڑے والی سوئی ہے، یہ والی سوئی، کون سی والی سوئی بھائی؟ یہ والی سوئی، یہ والی سوئی کس بات پر دلالت کرتی ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ وہ منٹ کو بتاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہاں پر جانیں گے کہ منٹ کو کیا بولتے ہیں۔ دیکھو سب سے پہلے سیکنڈ کا نمبر آتا ہے، سیکنڈ کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ 60 سیکنڈ سے 1 منٹ بنتی ہے، اس کے بعد 1 منٹ 60 سیکنڈ سے مل کر کے بنتی ہے، اور 60 منٹ سے پھر 1 گھنٹہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے آپ کا آور۔ تو پہلے عربی میں دیکھ لیں گے ان کو کیا کیا بولتے ہیں۔ دیکھو سیکنڈ کو بولتے ہیں ثانیتن، کیا بولتے ہیں بھائی؟ ثانیتن۔ سیکنڈ کو بولتے ہیں ثانیہ۔ منٹس کو بولتے ہیں دقیقہ، اور آر کو بولتے ہیں ساعتن۔ بات کلیئر ہے؟ ساعتن۔ اب اس کا جواب آسانی کے ساتھ لکھ لیں گے، کیسے لکھیں گے کہ العقرب الکبیر، یہاں پہ لکھیں گے یدل اقرب الکبیر، بڑی سوئی دلالت کرتی ہے، کس پر کرتی ہے؟ منٹ پر، علی الدقیقتی، ٹھیک ہے نا؟ کس پر دلالت کرتی ہے؟ علی الدقیقہ، منٹ پر دلالت کرتی ہے۔ اور تھوڑا سا اور لکھ سکتے ہیں کہ وَأَمَّا الْعَقْرَبُ الصَّغِيرُ، اور جہاں تک چھوٹی سوئی کا تعلق ہے، فَهُوَ يَدُلُّ، تو وہ دلالت کرتی ہے کہاں پر؟ علی الساعتی، گھنٹے پر، وہ گھنٹے کو بتاتی ہے۔ تو اما العقرب الصغیر فهو يدل على الساعة، تو وہ گھنٹے کو بتاتی ہے۔ بات کلیئر ہے؟ تو یہ جواب 4 ہو گیا ہے، سوال 4 کا جواب 4 ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں سوال 5 کی طرف۔ سوال 5 کہہ رہا ہے ضع عنوانا آخر مناسبا للنص، اس سبق کو ایک بہترین سا کوئی ٹائٹل دینا ہے۔ عنوان کا مطلب ہے دوست یہاں پر ٹائٹل، عنوان کا مطلب یہاں پر کیا ہے بھائی؟ ٹائٹل دینا ہے، ایک اس کو ایک ٹائٹل دینا ہے، اس کو ایک ہیڈ لائن دینی ہے۔ تو آئیے یہاں پر دے لیتے ہیں، یعنی سبق کو پڑھنے کے بعد کیا پتہ چلا؟ سبق کو پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ گھڑی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ھذا الدرس، کون سا درس؟ الساعة، ان ھذا الدرس الساعة يدل على أهمية الساعة وقیمتها، اور اسے قیمت پر دلالت کرتی ہے۔ لأن الإنسان يحتاج الیہا، کس الیہا میں؟ ہا ضمیر مؤنث ہے تو کہاں لوٹائیں گے اس کی ضمیر؟ یہ ضمیر لوٹائیں گے الساعہ کی طرف، الساعہ کی طرف لوٹائیں گے۔ تو ان الانسان یحتاج الیہا، یعنی الیہا کا مطلب الی الساعہ، انسان کو گھڑی کی ضرورت ہوتی ہے فی کثیر من حیاتہ و نشاطاتہ، نشاطات کا مطلب ہوتا ہے ایکٹیویٹیز، و نشاطاتہ،
तो तर्जमा क्या करेंगे इसका, एराब लगाएंगे। इन हाज़ा दरसा, एराब बहुत इंपॉर्टेंट है। इन हाज़ा दरसा यानी कौन सा, अस्सा यदुल्लु अला अहमियति साअति व कीमतिहा। क्यों, लिअन्नल इंसाना यहताजु इलैहा मिन फी कसीर मिन हयातिही। क्योंकि इंसान जो कि घड़ी का ज़रूरतमंद है अपनी बहुत सी ज़िंदगी में या ज़िंदगी के मामलात में, व नशाताती, और अपनी एक्टिविटीज़ में। नशातात का मतलब है भाई दोस्त यहाँ पर एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ में ज़रूरतमंद है। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये सब सवालात के जवाब समझ में आए हैं तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमारा नेशनल कोड +91 लगाना ना भूलें, और डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं आप 9760708646 पर। ठीक है ना। अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हमारी टीम बहुत जल्द आपको रेस्पॉन्ड करेगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।